डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सबसेट्स के बारे में बताया था और उसके बेस्ड कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज का लेक्चर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इस लेक्चर में मैं आपको रिलेशन का कॉन्सेप्ट बताऊंगी। तो रिलेशन को समझने से पहले सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर को समझना ज़रूरी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब रिलेशन से पहले हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर एन ordered pair is a pair of objects taken in a specific order. Equality of ordered pairs. Two ordered pairs AB and CD are called equal, written as AB equals to CD. तो ऑर्डर्ड पेयर जब हम बनाते हैं तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर ए बी इक्वल्स टू सी डी, इफ़ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो टू सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए। लेट ए एंड बी बी यानी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए एंड बी। देन द सेट of all ordered pair AB for all A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product of A and B, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दो सेट लेने हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं, ठीक है। तो उसके जो ऑल ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए बी, उसमें से हमने नंबर्स लिए, कुछ भी ले लिए, एलिमेंट्स ले लिए। तो उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो हमने सेट ए से लेना है और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो सेट बी में मतलब बी से लेना है। ए को बिलोंग करेगा और बी बी को बिलोंग करेगा, ठीक है। इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इट इज़ रिटन एज ए क्रॉस बी। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को, किसी भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए क्रॉस बी से, जिसे हम पढ़ेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है। सिम्बॉलिकली ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होता है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। कैसा ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें हमारे पास दो सेट होंगे, उसमें से एक एलिमेंट कैपिटल ए से लेना है और दूसरा एलिमेंट कैपिटल बी से लेना है, मतलब बी का होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू 3 4। तो हमें इसका क्या बनाना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है इसका। ए क्रॉस बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो। ए क्रॉस बी, तो हम ए के एलिमेंट 1 2 3 है एंड बी के एलिमेंट 3 4 है, ठीक है। तो इनका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, रिलेशन मीन्स इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 एंड 3 4, ठीक है। वन मतलब एक एलिमेंट मैंने ए का लिया, दूसरा बी का लिया, फिर पहला, फिर दूसरा बी का, ठीक है। इस तरीके से हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। सेम बी क्रॉस ए निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 3 1 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 मीन्स अब क्या करना है, बी के एलिमेंट्स पहले लिखना है और इनका ए के साथ क्या करना है, क्रॉस निकालना है, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो वो हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसे कहते हैं, इस तरीके से हमें इसे निकालना है। नेक्स्ट, इसमें कुछ रिमार्क्स दे रखा है। इफ़ ए इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू 5 देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 5, ठीक है। अगर हमारे पास सेट ए में 5 है, मीन्स एम्प्टी सेट है, और बी भी हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ ए इक्वल्स टू बी, सेट ए इक्वल्स टू सेट बी हो जाएगा, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू 5। अगर वो एम्प्टी नहीं है, ये सिग्नल होता है इफ़ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 5 एंड बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है। नेक्स्ट है ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए।
ये एक तरीके से ये समझ लो, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ठीक है, जो रिमार्क में दे रखा है। तो ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू पी एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू क्यू, देन कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 5 एंड बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 5 एंड either A or B is infinite set, then A cross B is infinite। इसका मतलब क्या है, अगर A B दोनों क्या है, नॉन इज नॉट इक्वल्स टू 5 मीन्स एम्प्टी नहीं है, एंड ईदर या तो A या फिर B इज इनफाइनाइट सेट, दोनों में से एक सेट हमारा इनफाइनाइट है, तो हमारा जो कार्डिनल प्रोडक्ट्स हो जाएगा दो सेट का, वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कुछ। एग्जाम्पल है, इफ़ ए इक्वल्स टू 1 2 एंड बी इक्वल्स टू 1 2 3, दो सेट है हमारे पास। पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी 1 1, ठीक है, ये रहा 1 2, ये रहा 1 3, इस तरीके से 2 1 2 2 एंड 2 3, ठीक है। 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ठीक है। फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, ये हमारा ए क्रॉस बी ऐसे निकलता है, ठीक है। हेयर कार्डिनल नंबर ऑफ ए, जो कार्डिनल नंबर मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कैसे कार्डिनल नंबर फाइंड किया जाता है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, इसमें 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, ठीक है, अभी बताया था मैंने, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होगा, पी इंटू क्यू। पी क्या है 2 एंड क्यू क्या है 3, तो 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 10 कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एन ए इंटू एन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, if A and B are two non-empty sets such that A cross B equals to B cross A, so that A equals to B, ठीक है। हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है A एंड B, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A होता है, तो हमें शो करना है कि A इक्वल्स टू क्या हो जाए, B हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, in order to show A equals to B, we shall have to show that A is subset of B and B is subset of A, ठीक है। अगर A इक्वल्स टू B की कंडीशन है हमारे पास, तो A क्या हो जाएगा, B का सबसेट हो जाएगा, मीन्स A कंटेन कर रहा है B में एंड B कंटेन कर रहा है A में, ठीक है। लेट A बी एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ A, ऑल्सो B इज नॉट इक्वल्स टू 5, देन देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू B, ठीक है। देयर फोर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि कोई एलिमेंट हमने ए ले लिया, कोई, ठीक है, किससे ले लिया, कैपिटल ए, कोई कैपिटल ए का सेट है, ठीक है, वो ए किसे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए को, ठीक है। ऑल्सो बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, बी भी क्या क्या है हमारे पास में, नॉन एम्प्टी सेट है, मीन्स इसमें भी 5 एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो ये क्या एग्जिस्ट करेगा कि जो हमारा बी एलिमेंट है, हमने कोई एलिमेंट ले लिया बी से, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो देयरफॉर जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ए बी का, वो किसे बिलोंग कर जाएगा, ए क्रॉस बी को, ठीक है। सिंस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, क्योंकि पहले ही हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होता है, बी क्रॉस ए होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी को, तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी किसको भी बिलोंग करेगा, बी क्रॉस ए को, इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली अगर ए सबसेट है बी का, तो बी भी सबसेट हो जाएगा ए का, हैंस ए इक्वल्स टू बी, ये इसका प्रूफ है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिलेशंस की, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपको मैंने बता दिया है। अब रिलेशन पे आ जाते हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं। तो रिलेशंस है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स
then we shall define a relation between A and B as follows. First definition इसकी है, for any two sets A and B, a subset R is subset of A cross B. रिलेशन R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशन को, तो R किसका सबसेट है, A क्रॉस B का. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B का R क्या है, सबसेट है. R इसमें कंटेन कर रहा है. इज कॉल्ड अ रिलेशन, बाइनरी रिलेशन ऑन A टू B. ठीक है, ये पहली डेफिनेशन है रिलेशन की. देयरफॉर इफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ AB बिलोंग्स टू R, देन इट इज़ यूजुअली रिटन एज A रिलेशन B. ठीक है, अगर हमारे पास में ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, वो किसे बिलोंग कर रहा है, आर को, किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो यूजुअली इसे हम कैसे लिखेंगे, ए आर बी, यानी कि ए का रिलेशन किसके साथ में है, बी के साथ में है, ए रिलेशन टू बी. एंड इज रीड एज अ स्टैंड्स इन द रिलेशंस आर टू बी. इसे ऐसे हम रीड कर सकते हैं. ऑल्सो इफ ए बी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी, जब भी ये कंडीशन आएगी तो आपको क्या पढ़ना है इसे, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन ए इज नॉट रिलेटेड टू बी. ठीक है, तो ए बी से रिलेटेड नहीं है इस कंडीशन में. बाय द रिलेशन आर एंड इज रिटन एज ए इज नॉट रिलेटेड टू बी. ठीक है, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ए का बी के साथ में कोई रिलेशन नहीं है. अगर ऑर्डर्ड पेयर किसे बिलोंग नहीं कर रहा है, आर को बिलोंग नहीं कर रहा है. ठीक है, ये डेफिनेशन है रिलेशन की. इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, इफ ए इक्वल्स टू 1 3 5 एंड बी इक्वल्स टू 0 2 4, देन द सेट आर इक्वल्स टू 1 2 1 4 3 4. ठीक है, रिलेशन देखो किस तरीके से बनाया गया है. ऑर्डर्ड पेयर 1 2 1 4 एंड 3 4 कंसिस्ट ऑफ ऑल पेयर्स ए बी विद A इज़ लेस देन B. जो हमारा यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर होगा तो वहाँ पे हमारा हमेशा A B से छोटा रहेगा. ठीक है, A किसे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल A को, एंड B किसे बिलोंग कर रहा है, B को. तो ये क्या है, रिलेशन है. यहाँ पे देखो 1 2 है, हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकाला है. ठीक है, यहाँ पे हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो 1 किसके साथ में, 2 के साथ में. ठीक है, हमने 1 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 क्या है, 0 से बड़ा है, और हमें क्या चाहिए, हमें a लेस देन b चाहिए. तो 1 इज़ नॉट 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा यहाँ पे. तो इस कंडीशन में हमने इसे नहीं लिखा है, तो हम कैसे लेंगे इसे, 1 2 1 4 3 4. ठीक है, ये एग्जाम्पल है रिलेशन का. सेकंड है डोमेन ऑफ अ रिलेशन. डोमेन ऑफ अ रिलेशन की डेफिनेशन है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए टू बी. आर क्या है, कोई रिलेशन है ए से बी तक, दो सेट है हमारे पास ए एंड बी. देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर. ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर. ठीक है, दस डोमेन ऑफ आर, इसको हम डी ओ एम एंड आर से रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट में. इक्वल्स टू हो जाएगा ए सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर. ठीक है, नेक्स्ट है रेंज ऑफ अ रिलेशन. रेंज ऑफ अ रिलेशन की डेफिनेशन है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए टू बी, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर सम ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर. ठीक है, डोमेन एंड रेंज की दोनों की डेफिनेशन में क्या है यहाँ पे, कि जब हमने डोमेन की डेफिनेशन को देखा तो एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, वहाँ पे हर एक एलिमेंट बी के लिए बात हो रही थी. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट ए के लिए बात हो रही है. ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट में है, डोमेन भी एंड रेंज भी, दोनों की डेफिनेशन. Thus range R equals to B such that AB belongs to R. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है. सारी बेसिक्स हैं, बेसिक डेफिनेशन है. नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस. लेट A and B be any two non-empty finite sets having m and n elements respectively. ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, उसमें हमारे पास नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स हैं हमारे पास, जिसमें क्या है दो एम एंड एन एलिमेंट्स हैं. Then by the definition of Cartesian product, the total number of elements in A cross B is Mn. Therefore, all the subsets of AB, A cross B are 2 to the power Mn. नंबर ऑफ सबसेट्स जब हम निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, 2 की पावर m. ठीक है, और m क्या है यहाँ पे, कार्डिनल नंबर है, किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो सेट है और दोनों सेट के कार्डिनल नंबर्स अलग अलग होंगे. सेट ए का कार्डिनल नंबर m है, सेट बी का n है. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जब हम निकालेंगे ए क्रॉस बी का, तो वो क्या हो जाएगा, 2 to the power mn. Hence the number of relations from set A into a set B is equal to the number of subsets of A cross B, that is total number of relations. तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 to the power mn. ठीक है. Among these relations, phi is an empty relation and A cross B itself a universal relation, that is total relations equals to 2 to the power cardinal number of A cross B. नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं. एग्जाम्पल है लेट ए इक्वल्स टू 1 2 एंड बी इक्वल्स टू 3 5 7. फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए इनटू बी. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम कार्डिनल नंबर यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद कार्डिनल नंबर निकालेंगे. तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा ए क्रॉस बी, क्या हो जाएगा 1 3 1 5 1 7 2 3 2 5 2 7. ठीक है. तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा ए क्रॉस बी का, कितने एलिमेंट्स हो रहे, कितने ऑर्डर्ड पेयर है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6. तो इसका जो कार्डिनल नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6. अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे रिलेशंस फाइंड करने हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने हैं. तो उसका जो फॉर्मूला बताया था, 2 to the power कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी. तो कार्डिनल नंबर क्या है, ए क्रॉस बी का 6 है, तो 2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि क्या होगा 64. तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए इंटू बी कितना हो जाएगा, 64. नेक्स्ट डेफिनेशन है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन. इनवर्स ऑफ अ रिलेशन है लेट आर इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, be a relation from a set A into a set B, then the inverse of R is defined by. यहाँ पे देखो ऑर्डर्ड पेयर लिखा है R रिलेशन के अंदर, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी, जहाँ की A किसका एलिमेंट है, कैपिटल A का, और B किसका एलिमेंट है, कैपिटल B का. अगर हम इसको इन्वर्स में लिखेंगे तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा. A किसका एलिमेंट रहेगा, A का, और B किसका रहेगा, B का. ठीक है. विच इज़ अ रिलेशन फ्रॉम द सेट बी इंटू द सेट ए. अभी सेट ए से बी में जा रहा था, वो हमारा क्या था, ओनली आर था. अगर हम इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं तो इसका जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा सेट बी से लेके सेट ए में. ठीक है. यहाँ से देखो ए का रिलेशन बी के साथ में है, तो ये क्या है, सिर्फ आर है, रिलेशन है. और अगर इसका इन्वर्स निकाले तो क्या हो जाएगा, बी टू ए, चेंज हो जाएगा, ऑर्डर पेयर चेंज हो गया. ठीक है. विच इज़ अ रिलेशन फ्रॉम द सेट बी इंटू द सेट ए. देयरफॉर इसका जो डोमेन हो जाएगा आर इनवर्स का, वो हो जाएगा बी सच दैट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी इक्वल्स टू रेंज आर. जो रेंज की डेफिनेशन थी वो हमारी डोमेन आर इनवर्स का हो जाएगा, जो मैंने अभी रेंज की डेफिनेशन बताई थी. और एंड रेंज आर इनवर्स इक्वल्स टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, जो कि क्या था, डोमेन आर था. ठीक है. ये इसका इनवर्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन है लेट ए इक्वल्स टू 1 3 5, बी इक्वल्स टू ए बी सी, बी टू सेट्स एंड लेट आर इक्वल्स टू, रिलेशन इनके बीच का क्या होगा, 1 ए 1 बी 1 सी 3 बी 5 सी. ठीक है. बी अ रिलेशन फ्रॉम ए इंटू बी, देन आर इनवर्स इक्वल्स टू, आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर इनवर्स क्या हो गया, आर क्या था, ए बी. ठीक है. आर इनवर्स आर था ये. ठीक है.
तो आर इनवर्स क्या था इसका, बी ए, चेंज हो गया, अपोजिट हो गया इसका, ठीक है। तो ये वन आर हमें दे रखा है रिलेशन, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको हम A1 B1 C1 B3 C5 इसका लिख लिया है इस तरीके से। अब हमें डोमेन आर इनवर्स निकालना है, तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट के एलिमेंट्स है A B C, जो कि क्या है हमारा बी है। रेंज निकालोगे तो हो जाएगा 1 3 5, जो कि क्या है हमारा ए है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस में देखो, पहला है हमारे पास एम्प्टी रिलेशन। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सो दैट फाई इज अ रिलेशन, दिस रिलेशन फाई इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन ऑन अ सेट ए। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और फाई क्या है, इसका सबसेट है ए क्रॉस ए का। सो दैट फाई क्या है, एक रिलेशन है, किसका, ए क्रॉस ए का, जो किस में कंटेन हो रहा है, ये हमारे पास ए क्रॉस ए में। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन कहेंगे। सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, सच दैट A cross A itself is a relation. This relation A cross A is called universal relation on a set A. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है empty relation is the smallest relation and universal relation is the largest relation. ठीक है, empty relation जो है हमारे पास वो क्या है, सबसे छोटा रिलेशन है, और यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो हमारे पास सबसे बड़ा रिलेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है identity relation. A relation is said to be identity relation if it relates every element to itself. It is denoted by IA, where A is any set, that is IA equals to AA, ordered pair of same जो एलिमेंट होगा, जैसे 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, ये सारा किस में आ जाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट्स में, रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, A बिलोंग्स टू कैपिटल A। For example, if A equals to 1 2 3, then the relation IA equals to 1 1 2 2 3 3 is an identity relation, while the relation R 1 1 3 3 is not identity element because 2 2 is not belongs to R। ठीक है, तो जो इसका आइडेंटिटी रिलेशन बन रहा है 3 एलिमेंट्स का, तो वो क्या बन रहा है, 1 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में। ठीक है, बट जो सेकंड में दे रखा है यहाँ पे 1 1 और 3 3 दे रखा है, बट यहाँ पे 2 2 भी होना चाहिए था, इसलिए ये क्या नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वो क्या होता है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी reflexive if every element of A under R is related to itself. It is denoted by A R A। ठीक है, A का रिलेशन A के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज A रिलेशन टू A if and only if A belongs to R for every A belongs to A। ठीक है, नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होगा, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर लिए हमने किससे, आर से। ठीक है, ए बी किसके एलिमेंट्स होने चाहिए, कैपिटल ए के, तो यहाँ पे अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इम्प्लाइज दैट करके बी ए भी किसको बिलोंग करेगा, आर को। ठीक है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या हो जाएगा, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन इफ A relation to C provided A relation B and B relation C for all ABC belongs to A। 3 एलिमेंट्स हमने लेना है कैपिटल ए से, सेट ए से,
ठीक है। अगर ए का रिलेशन बी के साथ में है और बी का रिलेशन सी के साथ में है तो ये क्या हो जाएगा, ए का रिलेशन सी के साथ में भी हो जाएगा। ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है। ए का रिलेशन बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ऑब्वियसली ए का किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर हमारे पास वो रिलेशन तीनों टाइप का है, ठीक है, तीनों चीज़ें हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है तो वो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसमें क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की। यहाँ पे क्या है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी एंटी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी इज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या है, ए का रिलेशन बी के साथ में है बट बी का रिलेशन ए के साथ में नहीं है। ठीक है। तो उसे हम बोल देंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है prove that a relation on a set A is symmetric if and only if R equals to R inverse। हमें क्या प्रूफ करना है कि a relation on a set A is symmetric कब होगा, जब हमारा R इक्वल्स टू क्या हो जाए, R इन्वर्स हो जाए। ठीक है। तो इसका प्रूफ इस तरीके से है। अब मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया, आप लोग देख सकते हैं ये कि किस तरीके से लिखा हुआ है। समझ में ना आए तो आप लोग पूछ लेना मुझसे। ये रहा इसका सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास, द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन अ सेट इज अगेन ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेम सेट। ठीक है। इसका भी मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है। इक्विवेलेंस कब होता है, जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाए। ठीक है। तो इसको तुम देख लेना, ये कर सकते हो। ये हमारा इंटरसेक्शन का है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। नेक्स्ट है हमारे पास, द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन अ सेट इज नॉट नेसेसरीली एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेम सेट। ठीक है। तो ये पहले देख लेना कैसे, पहले रिलेशन बनाओ R1 R2 करके, फिर उसमें हम यूनियन का यूज़ करेंगे। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप देख लेना। तो बस आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू।